करने वाला भी परमात्मा और करवाने वाला भी परमात्मा। अपनों से अपनी बात है, सेवा संदीपन का अर्थ है अपनों से अपनी बात। इसमें तो ऐसा हुआ बेटा कि डाक टिकट लगाने के लिए पैसा नहीं था पोस्टल में भेजना, अब अंक छप भी गया पर उसको डाक से भेजने के लिए पैसा नहीं था। तो हमारे कोई सद्भावी ने कहा, बाबूजी जिनको आपने 12 महीने अंक भेजा और वहां से कुछ भी दान नहीं आया, उनको ना भेजे, उनके नाम के आगे गोला कर दे। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबूजी, विश्व के किसी भी हिस्से में यदि किसी ने प्यासों को भी पानी पिला दिया, भूखे को रोटी खिला दी, किसी गरीब की रक्षा कर ली, किसी बीमार को औषधि दिला दी, तो अपनी नारायण सेवा हो गई। अपनी दान, ये दान यहाँ आया या नहीं आया उससे बहुत मायना नहीं है लाला। एक बार मैंने एक साध्वी जी को पूछा था, मैंने कहा साध्वी जी जैसा भी आपने रोहित जी कहा ना, वो सासू माँ जब भी आ जाती है तो घर में कलह चालू हो जाता। तो ये मानव मात्र का काम नहीं है, ये हमें भगवान ने इंसान बनाया है। किसी चीज को मुद्दा बना के कलह करना, बात का बतंगड़ करना, रोसना और रूसाण देना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये झगड़ा करूंगा, बात बात पे झगड़ा, इससे कितना ईगो की लड़ाई हो गई, अहम की लड़ाई हो गई। मेरे से पूछा नहीं, ये कैसे हो गया, अरे मैं बड़ा हूँ, मेरे को आपने पहले क्यों नहीं बुलाया, छोटे को पहले क्यों बुला लिया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया, मेरे से प्यार नहीं किया। छोटी छोटी बातें। अब इन चीजों से ऊपर उठने का समय आ गया। साध्वी मणिप्रभा जी महाराज साहब से मैंने एक दिन बात कही थी, निवेदन किया। मैंने कहा महाराज जी, आपने तो घर नहीं बसाया, परिवार नहीं बसाया, आप तो बचपन से साध्वी जी बन गई, आप ये घर गृहस्थी की बातें, सासू जी को ऐसा होना चाहिए, बहू जी को ऐसा होना चाहिए, ये जेठानी दोरानी की बातें, ये ननद भोजाई की बातें, ये ससुर जी और बहू जी की, और इतने घर गृहस्थी की बातें करके हमारा जो मन साफ कर देते, तो आपको कैसे मालूम? बोले मानव जी, हम 4 महीने ही चतुर्मास में ही एक स्थान पर रहते हैं, बाकी 8 महीने जो विहार करते हैं, सदगृहस्थियों की घर पे रहते हैं। तब सासू जी कहती है, महाराज जी मेरे को एक 15 मिनट एकांत में आपसे सत्संग करना है। और वो आगे कहती, महाराज हमारी तो बहू बड़ी कड़वी बोले, मेरी बहू को गुस्सा बहुत आता महाराज, गुस्सा तो मुझे भी आता है, कल उसने ये कहा, मैंने कहा, हमारा तो बोली चाली बंद हो गई। ऐसी सासू जी कहती है। तो वो महाराज जी उनको समझाते थे, बहू होने मात्र से आपकी तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। बहू जी को बेटी मानिए, बहू जी को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, उनकी उचित बात को स्वीकार कीजिए, और बहू जी कुछ कहने लगे तो सुनिए। हाँ ये तो मुझे मालूम है, अरे वाह तेरे क्या मालूम, अच्छा ये तो कहने वाली थी, अरे भाई कहने वाली थी का उनकी कहना सुन लो ना, आप क्यों वकील पढ़ते हो बीच में कहने वाले। घर गृहस्थी को परिवार में प्रेम प्यार रखने के लिए अहंकार मत रखिएगा। आप थानेदार जी थाने में है महाराज, घर पे थानेदारी मत चलाइए, घर पे जजमेंट की पोथी लेकर गए, और न्याय करना चाहिए ना, न्याय तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन हक को मत चलाने के भाव नहीं रहना चाहिए। न्याय कीजिए, उचित बात सुनिए, उचित बात स्वीकार भी कीजिए, और जब हमारा ऐसा जब स्वभाव हो जाएगा तो साधु जी का कोई बैनर नहीं लगाना है, महामंडलेश्वर जी इंसान बने।